Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BS Math second semester class and the subject is Calculus 2। आज का आपका टॉपिक है डेफिनेट इंटेग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम और रेमन सम। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन की आप जितनी प्रैक्टिस हो सकता है करें, उसके बाद डेफिनेट इंटेग्रल्स। और अब आपका जो इंटीग्रेशन में रह गए हैं टॉपिक्स वो यही है, एक तो ये जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो डेफिनेशन क्या है डेफिनेट इंटेग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम की। लेट एफ बी अ कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन defined on a finite closed interval AB. A partition P of AB is in a finite set of points. मतलब AB जो आपका इंटरवल है आपने उसको उसकी पार्टिशनिंग कर देनी है, उसको पार्ट्स में छोटे छोटे उसके पार्ट्स बना देने हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरवल है 1 से 10 तक, तो आप उसकी पार्टिशनिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको कहते हैं पार्टिशनिंग। तो अब यहाँ पर ए बी जनरली आपने एक इंटरवल कंसिडर किया और उसकी पार्टिशनिंग कर दी। और वो नंबर्स क्या हैं, x0 x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn तक, यानी x0 से xn तक आपने उसकी पार्टिशनिंग कर दी। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि पार्टिशनिंग क्या है कि आपने 1 से 10 तक के इंटरवल को 1 2 3 4 में आपने ब्रेक करना है, उसकी पार्टिशनिंग करनी है। तो अब 1 इज़ लेस दैन 2, 2 इज़ लेस दैन 3, 3 इज़ लेस दैन 4। तो इस तरह से आपने पार्टिशनिंग करनी है। ये नहीं करना कि 1 से 2 फिर उसके बाद आप 5 ले लें और फिर 4 ले लें, इस तरह से नहीं। आपने एक सीक्वेंस में उसकी पार्टिशनिंग इस तरह के पॉइंट्स लेने हैं। अच्छा कि आप उसकी जो है एक सीक्वेंस में चले, अगला नंबर जो है सक्सेसिव नंबर वो प्रीसीडिंग नंबर से बड़ा हो। एक तो ये चीज़। उसके बाद ऑब्वियसली जो आपकी पार्टिशनिंग है वो ए से शुरू होगी, तो x0 ए के इक्वल होगा और xn जो है वो b के इक्वल होगा। फिर इस पार्टिशनिंग से इसके इंटरवल्स बना लें, क्लोज्ड सब इंटरवल्स। ठीक है, ये पार्टिशनिंग इट सब डिवाइड्स इनटू एन क्लोज्ड सब इंटरवल्स। अब सब इंटरवल्स आपने कैसे बनाने हैं, मतलब 1 से 2 तक एक इंटरवल हो गया, 2 से 3 तक दूसरा इंटरवल, 3 से 4 तक एंड सो ऑन। जितने भी आपके आपने पार्टिशनिंग की हुई है आप उतने इंटरवल्स बना लें। लाइक ये शो किया है कि 0 से लेकर ए से लेकर बी तक जो एक नंबर लाइन है उस पर आपने पार्टिशनिंग की और उसको इस तरह से उसके सब इंटरवल्स बना लिए क्लोज्ड, यानी एक बड़े इंटरवल से काफ़ी ज़्यादा छोटे सब इंटरवल्स बना लिए। लेकिन वो सब इंटरवल्स जो है वो क्लोज्ड होने चाहिए। क्लोज्ड ब्रैकेट आपको पता है जिसमें x0 भी शामिल है और x1 भी शामिल है, ओपन इंटरवल्स नहीं होते। एक ये तो होगी पार्टिशनिंग की डेफिनेशन। अब उसके बाद द आर्थ सब इंटरवल, इसमें से कोई जो एक जनरल आपने आर्बिट्रेरी इंटरवल उठाया सब इंटरवल और उसको नाम रखा XR-1 XR एंड इट्स लेंथ इज़, कैसे लेंथ फाइंड करेंगे, XR में से XR-1 माइनस करके हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो उसको डिनोट करेंगे डेल्टा XR से। किससे, डेल्टा XR से। एक ये जो हुआ है दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा XR। और इसको क्या कहते हैं, द नॉर्म ऑफ P एज सच। नॉर्म ऑफ P की क्या डेफिनेशन है, नॉर्म ऑफ P को डिनोट किससे किया जाता है, P और इसके इर्द गिर्द ऐसे दो लाइनें आपने लगानी हैं एंड इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा XR। यानी जो आपने इंटरवल्स लेने हैं, मैंने जो आपको एग्जांपल दी उसमें तो सब इंटरवल्स जो थे वो सारे बराबर थे, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो उनमें से जो सबसे बड़ा उसमें इंटरवल होगा, ज़ाहिर तो उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उसको हम कहेंगे नॉर्म ऑफ पी। राइट, लेट सी बी एनी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। ये जो आर्बिट्रेरी इंटरवल आपने चूज़ किया XR-1 XR, और ये R जो है कोई भी 1 2 3 4 सो ऑन n तक हो सकता है कुछ भी। देन द एक्सप्रेशन, ठीक है, ये अब आपको पता चल गया ये क्या है। ये एक्सप्रेशन जो है सब इंटरवल्स नहीं है, ये उनकी लेंथ है, उनका डिफरेंस है। सब इंटरवल्स है ना, उनकी लिमिट्स का डिफरेंस है। यानी
x1 माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ x1 प्लस x2 माइनस x1 एफ ऑफ C2 प्लस सो ऑन XR माइनस XR माइनस 1 एफ ऑफ CR। अब ये तो जो आपके इंटरवल्स थे, सब इंटरवल्स, उनको आपने उनका आपने डिफरेंस ले लिया, यानी उसकी लेंथ ले ली, डेल्टा ले लिया, और साथ आपने फंक्शन लिया एफ ऑफ C1। अब ये C1 क्या है? C1 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल के दरमियान में कहीं पर है, और क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो C1 इसके एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी जो आपकी एक्सप्रेशन है इसको आप सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन R इज़ इक्वल टू 1 to n, और ये इस तरह से, ये मैंने आपसे जैसे कहा कि जो डिफरेंस है इसको डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स आर एफ सी आर। ये जो आपका सम है इट इज़ कॉल्ड रेमन सम। दिस सम डिनोटेड बाय SPF, S और ब्रैकेट में P और F, राइट। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। F आप जैसा मर्ज़ी लिख लें, इन्होंने वो इस तरह से बड़ा सा वो लिखने का ही स्टाइल है SPF। P इज़ द पार्टीशनिंग, F इज़ द फंक्शन। ये जो रेमन सम है इट इज़ इक्वल टू, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? A to B f of x dx और A to B f। ये एक्चुअली रेमन सम जो है ये इंटेग्रल है। कब होता है ये इंटेग्रल? इफ़ n अप्रोचेस टू infinity. In this case f is said to be integral over ab. The number a and b are called lower and upper limit of integration. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, वैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स। क्वेश्चन से पहले मैं आपको पार्टीशनिंग का एक और तरीका भी सिखा देती हूँ। एक्चुअली पार्टीशनिंग करने के दो मेथड्स हैं, एक अरिथमेटिक मेथड्स है, एक ज्योमेट्रिक मेथड है, तो वो भी सीख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन ए बी, डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। अब आपका फंक्शन है और वो डिफाइंड है एक इंटरवल ए बी में, आपने इसकी पार्टीशनिंग करनी है। अगर आप अरिथमेटिक सब डिवीजन करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है कि आप b माइनस ए डिवाइडेड बाय n कर दें। n इज़ द नंबर ऑफ़ इंटरवल्स, जो भी आप चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो n, यानी अगर आपको नहीं पता तो n आप आर्बिट्रेरी ले लें, ठीक है। b माइनस ए ओवर n, ये आपका हो जाएगा डेल्टा x। और पार्टीशनिंग आप कैसे करेंगे? a प्लस डेल्टा x, a प्लस 2 डेल्टा x एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जो इंटरवल्स बनेंगे, सब इंटरवल्स, उन सब का जो कॉमन डिफरेंस है, जो उनकी लेंथ है, वो डेल्टा एक्स ही होगी। ये इसमें ख़ास बात होती है अरिथमेटिक सब डिवीजन में। जब आपने खुद से आर्बिट्रेरी करनी है तो आपने ऐसे ही करनी है, ठीक है। अगर गिवन है पार्टीशनिंग तो फिर उसमें इंटरवल्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसमें जो फिर मैक्सिमम लेंथ वाला इंटरवल होता है उसे पी नॉर्म कहते हैं, कि यानी मैक्सिमम ऑफ पार्टीशनिंग डिफरेंस जो होता है। बाय रेमन सम टेकिंग CR एज लेफ्ट एंड और राइट एंड ऑफ ईच सब इंटरवल। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि क्लोज्ड इंटरवल्स हैं और CR जो है इन इंटरवल को बिलोंग करता है, तो वो इसके दरमियान में से भी कोई नंबर हो सकता है या इसके एंड पॉइंट्स में से भी कोई हो सकता है। तो आप कोई एक चूज़ कर लें कि मैंने C जो है वो या तो राइट एंड वाला पॉइंट लेना है या लेफ़्ट एंड वाला पॉइंट लेना है, तो आप सबके लिए वही पॉइंट लिखें, ठीक है। उसके बाद आपने वो जो फॉर्मूला है रेमन सम का, कि इंटरवल्स का डिफरेंस लें, फंक्शन पे उसकी वैल्यू लें और इसको सॉल्व करें। आगे क्वेश्चन आएंगे उससे आपको अच्छे से समझ आएगी। और लास्ट में जब आपने ये सम ले लेना है, देन यू हैव टू पुट द लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और फिर जो उसका आंसर आएगा वही आपका इंटीग्रेशन का, इंटेग्रल का भी आंसर होगा। तो इंटीग्रेशन जो है बाय डेफिनेशन वो एक्चुअली क्या है? सम फंक्शन का किसी इंटरवल में डेफिनेट जो इंटेग्रल होता है वो क्या होता है? वो रेमन सम ही होता है बाय डेफिनेशन। अगर आपसे कहा जाए कि आप डेफिनेट इंटेग्रल बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करें तो फिर आपने इसी मेथड से फाइंड करना है। दूसरा तरीका जो है सब डिवीजन करने का, वो ज्योमेट्रिक सब डिवीजन है। उसके लिए आपने क्या करना है? लेट एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड ऑन ए बी, पार्टीशनिंग p इज़ इक्वल टू ए आर स्क्वायर। अब क्या है, आपने अगला नंबर जो है किसी कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके आपको मिलता जाएगा।
अगेन पार्टीशनिंग बस आपने इस तरह से कर ली, उसके बाद सब इंटरवल्स बनाने का मेथड भी वही है, और इसमें जो रेमन सम लिखने हैं उसका भी मेथड वही है। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, r -1, ठीक है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ज्योमेट्रिक अगर आप पार्टीशनिंग कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या होगा, r-1। और पिछले क्वेश्चन में क्या था कॉमन डिफरेंस आपका, वो था आपका डेल्टा x, ऐसे ही था ना। फिर अगेन आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है और उसके बाद आपने उसको जो है लिमिट क्या अप्लाई करनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड r अप्रोचेस टू 1। उसमें डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 था, यहाँ पे r अप्रोचेस टू 1 है। बस ये एक दो चीज़ें हैं जिनका आपने जहन में रखना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें सम करना तो आसान है, लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जब आप सम करेंगे तो आपको ये वाले फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। ये दो फार्मूलाज हैं, इफ़ r इज़ लेस दैन 1 तो दूसरे वाला यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं व्हेन r का मॉडुलस इज़ लेस दैन 1, और व्हेन r मॉडुलस इज़ ग्रेटर दैन 1 तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, राइट। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला ही आपका क्वेश्चन है -1 से 1 x dx। इस क्वेश्चन में लिखा होगा वैल्यूएट द डेफिनेट इंटेग्रल बाय डेफिनेशन। अगर बाय डेफिनेशन लिखा है तो आपने इस मेथड से इसको एवेल्यूएट करना है। अब उसके लिए क्या होगा, a टू बी f ऑफ x dx। f ऑफ x यहाँ पर क्या है, x, और इंटरवल क्या है -1 से 1 तक। हम इसमें क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक सब डिवीजन करेंगे। ज्योमेट्रिक सब डिवीजन के लिए आप लेट p a r स्क्वायर ar3 सो ऑन, ये आपको पार्टीशनिंग चाहिए। बी द पार्टीशनिंग ऑफ ए बी, सब इंटरवल हम क्या लेंगे, a r स्क्वायर एंड सो ऑन बाय रेमन सम टेकिंग सी आर एज लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल। मतलब जो शुरू वाला पॉइंट है उसको हम सी आर कंसिडर करेंगे, और ये आपने लिख दी अपनी सब इंटरवल और उसकी फॉर्म। फिर उसके बाद a कॉमन ले लिया आपने, ए आर कॉमन ले लिया एंड सो ऑन। यानी एक्चुअली आपने इसमें से r-1 एक कॉमन फैक्टर निकालना है, उसको बाहर लिख लेना है, और फिर अंदर जो है आपके फंक्शंस रह जाएंगे a f ऑफ a प्लस एंड सो ऑन। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फ़ंक्शन में वैल्यू पुट करनी। फ़ंक्शन में वैल्यू यानी आपका यहाँ पर फंक्शन क्या था, x, तो x की जगह पर उसकी वैल्यूज़ पुट करके वहाँ पर लिखना। जब वो आपने लिखा फिर आपने देखा कि आपकी जो है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गई है। r-1 कॉमन आ गया और अंदर आपके पास क्या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गई, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस, यानी a स्क्वायर भी इसमें कॉमन है, a स्क्वायर भी कॉमन निकाल गया, और आगे आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गई है। उसमें कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r4 सो ऑन rn-1 का स्क्वायर। अब ये क्या है, इसमें n टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, r-1 a स्क्वायर एंड देयर a1 इज़ इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म है a1 इज़ इक्वल टू 1। r क्या है आपका कॉमन रेशो r स्क्वायर, कैसे निकालते हैं, किसी भी दो टर्म्स को कंसेक्टिव टर्म्स को आपस में डिवाइड करके। n क्या है, n इज़ इक्वल टू n, सो SN इज़ इक्वल टू, यानी सम करने का, ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम करने का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर r जो है आप इनमें से अगर आपको r का आइडिया नहीं है कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो आप जौन सा मर्जी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन जो है वो सही हो जाएगी। जी, आपने इसमें वैल्यूज़ पुट की। अब वैल्यूज़ पुट करके क्योंकि आपने लिमिट भी अप्लाई करनी है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हुए आपने r स्क्वायर -1 जो है उसको लिखना है r+1 और r-1। r-1 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास a स्क्वायर rn का स्क्वायर -1 ओवर r+1 रह गया। rn किसके इक्वल है, ज़ाहिरी बात है कि rn जो है वो b ओवर a के इक्वल होगा। टोटल जो रेशो का है पावर rn इज़ इक्वल टू b ओवर a, तो a स्क्वायर
इंटू बी ओवर ए का होल स्क्वायर माइनस वैल्यूज़ पुट की आर की जगह, उसकी आर एन की जगह, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया. नाउ टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज आर अप्रोचेस टू 1. जब आपने इस पर लिमिट अप्लाई की a टू बी एक्स डी एक्स लिमिट आर अप्रोचेस टू 1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर आर प्लस 1, तो आर की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा. और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे. बी क्या थी अपर लिमिट, ए क्या थी लोअर लिमिट, तो 1 बी की जगह पे 1 आ जाएगा, ए की जगह पे -1 आ जाएगा. और जब आप इसको सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया 0. अब आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन आपने पहले सीख ली है, इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन आपने बाद में सीखी है. अब अगर आप इसका इंटेग्रल लेते हैं x²/2, उसको उसमें आप लिमिट्स पुट करें तो आपका आंसर 0 ही आएगा. ठीक है, तो आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं. और इसमें एक मतलब आप पार्टीशनिंग करना आसान है, फार्मूला याद करके लिखना. यहाँ से अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल भी लग रही है तो आप आंसर अपने माइंड में रखें कि इसका आंसर क्या आएगा और फिर कोशिश करके वो आंसर निकाल दें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में a से b है और 1/x dx है. अब यहाँ पर लिमिट जो है वो कोई नंबर्स नहीं है. अगर वैसे हम देखें तो इसका आंसर क्या आएगा 1/x का लॉग नेचुरल x. तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आना चाहिए वो लॉग नेचुरल b माइनस लॉग नेचुरल a आना चाहिए. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय ज्योमेट्रिक सब डिवीजन ही करनी है. इसमें भी बाय ज्योमेट्रिक सब डिवीजन फार्मूला पार्टीशनिंग विल बी, पार्टीशनिंग क्या हो जाएगी a r स्क्वायर. इस तरह से आपने पार्टीशनिंग लिख दी. उसके बाद नेक्स्ट सब इंटरवल्स बनाने हैं. नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या है ज्योमेट्रिक, अगर यहाँ तो ज्योमेट्रिक सब डिवीजन करनी है अरिथमेटिक. अभी जो हमने 2 क्वेश्चंस के उसमें ज्योमेट्रिक सब डिवीजन हम करें. ज्योमेट्रिक सब डिवीजन करके उसके बाद सब इंटरवल्स लिख देने हैं. तीसरा काम क्या करना है, आपने रेमन सम का वो जो है एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख देना है. इनके डिफरेंस लेने हैं और एफ ऑफ ए. ठीक है, बाय रेमन सम टेकिंग सी आर एज द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ सब इंटरवल. ये तकरीबन सब में लेफ्ट एंड पॉइंट ही हमने लेना है. उसके बाद जब आपने इसको इस तरह से लिख दिया, आपने r-1 ज्योमेट्रिक है तो r-1 सब में से कॉमन निकल आएगा, रह जाएगा और बाकी जो टर्म्स हैं वो उसके साथ आ जाएंगी. उसके बाद अगला स्टेप क्या है, फंक्शन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करके लिखें. यानी x में फंक्शन में x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करके जस्ट लिख दें. यहाँ से आपका हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. फंक्शन की जब आपने वैल्यू लिखनी है फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और यहाँ पर जो आपके पास एक सीक्वेंस आनी है, ये हर क्वेश्चन की अपनी एक सीक्वेंस होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डील करना है. अब यहाँ पर क्या है 1 + 1 + 1 + so on + n टर्म्स और 1 को ऐड करते जाएं तो n टाइम्स ऐड किया तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली n आएगा ना. 1 को 2 टाइम्स ऐड करें तो 2 आता है, 1 को 3 टाइम्स ऐड करें तो 3 आता है, तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n ही आएगा. तो यहाँ पर n लिख लिया. यहाँ ये एक तो चेंज आएगा हर क्वेश्चन में. उसके बाद अगला स्टेप फिर सेम है, r n की जगह = b/a है. अगर कहीं पे लिमिट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग उसको डील कर लें, वरना b/a ही पुट कर दें. और r की वैल्यू भी इसकी हेल्प से निकाली जा सकती है. Now we know that log natural r is equal to 1/n log natural b/a. दोनों साइड पे log natural आपने खुद ले लिया और फिर उसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू लिख ली. जब आपने वैल्यू लिख ली है n की, नाउ टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज r अप्रोचेस टू 1. तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज r अप्रोचेस टू 1, ये लिमिट आपने खुद लेनी है दोनों साइड्स पे. जब सम की आप लिमिट लेंगे तो वो आपका इंटेग्रल बन जाएगा. रेमन सम की जब लिमिट लेते हैं तो वो आपका इंटेग्रल बन जाता है और दूसरी साइड पे लिमिट लेने के बाद जो आंसर आता है वो आपका इंटीग्रेशन का आंसर होता है. और वो आंसर हमें पता है लेकिन इसको हमने कैलकुलेट भी करना है. तो ये जो n की वैल्यू थी और r की वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर n की वैल्यू लिख दी हमने और फिर उस पर लिमिट अप्लाई की, क्योंकि अब n भी r की फॉर्म में है, यानी सिर्फ r है ना यहाँ पर,
तो इसलिए n की लिमिट अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट r अप्रोचेस टू 1 और ये आपके पास इसको सॉल्व करके देख लेना है इन्फिनिट इन लिमिट। बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में आपने की थी, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है आपको सेकेंड ईयर में भी लिमिट वाला चैप्टर था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में भी लिमिट थी। तो लिमिट की आपको पता है कि बस आपने ये ध्यान रखना है कि 0/0 फॉर्म ना हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, और आपको तो वो लोपिटल रूल भी आता है, अगर उसकी भी ज़रूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से करके इसको सॉल्व करना है। लेकिन इस केस में 1 - 1 ओवर लॉग नेचुरल r, अब 0/0 फॉर्म आ गई। यहाँ पर ये देखो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म है, इसका आप लिमिट नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोपिटल रूल लगाना पड़ेगा। लोपिटल रूल क्या था, ऊपर भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, नीचे भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो r - 1 का डेरिवेटिव 1 आ गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r ले रहे हैं, और नीचे लॉग नेचुरल r का डेरिवेटिव 1/r आएगा, वो ऊपर आ जाएगा r, और जब उसकी जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया लॉग नेचुरल b/a या लॉग नेचुरल b माइनस लॉग नेचुरल a। ये आपको पहले ही पता था कि ये आंसर निकालना है, और आपने कैलकुलेशन करके इस आंसर को निकाल लेना है। ये क्वेश्चंस ऐसे लगता है कि मुश्किल हैं, लेकिन ये इतने मुश्किल नहीं है। इनमें कुछ स्टेप्स जो है वो कॉमन है, जो हर क्वेश्चन में आने हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो पार्टिशनिंग वाला, फिर सब इंटरवल्स वाला, फिर उसके बाद रेमन सम को लिखने का तरीका, फिर जब आपने फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी है वहाँ से आपका थोड़ा सा डिफरेंट शुरू होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि आपने लिमिट अप्लाई करने के लिए उसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। लेकिन उसमें भी एक फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि आपने फाइनली आंसर क्या निकालना है, ठीक है। तो आप अगर लिमिट की भी आपको फाइंड आउट करनी आती है, आंसर भी पता है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी लिमिट जो है a से b ही गिवन है और नंबर नहीं गिवन। फंक्शन आसान सा ही है, x² dx। क्लियरली आपको पता है अगर आप इसका इंटीग्रल लें तो x 3/3 आएगा, और आपको पता है कि आपने b3 - a3/3 इसका आंसर निकालना है। लेकिन उस आंसर निकालने के लिए अगेन बाय ज्योमेट्रिक सब डिवीजन फार्मूला पार्टिशनिंग लेंगे, सब इंटरवल्स बनाएंगे, फिर रेमन सम की जो एक्सपेंशन है उसको लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप r - 1 कॉमन आएगा, और फंक्शन के साथ वो a r आ जाएंगे। फिर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके फिर जो कॉमन आपका आता है वो कॉमन निकालने के बाद ये चीज़ जो है, ये सीक्वेंस हर क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपने डील कर लेना है। अब यहाँ पर क्लियरली n टर्म्स है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, कॉमन रेशो r3 है, तो आपने ये वाला फार्मूला पुट कर देना है, Sn वाला फार्मूला पुट किया, उसमें वैल्यूज़ डाल दी। ये उसके बाद जो अगला काम है इसकी, तो अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो सिंप्लीफिकेशन कर दी। उसके बाद जो अगला काम है ना, आपने इसमें से n को ख़त्म करना है, ठीक है। कोशिश आपकी ये है कि ये जो n है यहाँ पर ये ना रहे, आपको सिर्फ एक लिमिट r अप्रोचेस टू 1 लगानी पड़े, और n इस तरह से ख़त्म करना है कि n जो है वो आपका r और b और a की फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास एक रूल आपको पता है कि Rn इज़ इक्वल टू b/a, ये आपने यूज़ करना है और n को ख़त्म करना है। अब Rn इज़ इक्वल टू b/a है, जहाँ पर Rn है वहाँ पे b/a डाल दें, ठीक है। ये हम r को नहीं ख़त्म करना चाह रहे, हम एक्चुअली n को ख़त्म करना चाह रहे हैं। फिर उसकी उसको सिंप्लीफाई करें, और फिर उसके बाद टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज r अप्रोचेस टू 1, और r की लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करते हुए बस ये ध्यान रखना है आपने, आपका आंसर इन्फिनिट आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर इन्फिनिट नहीं आ सकता। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स भी तो होते हैं, लेकिन आप देख लें कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी, क्योंकि इंटीग्रेशन करना आपको आता है, आपने आंसर पहले ही माइंड में सेट किया होगा, तो फिर आपको पता होगा कि आपका आंसर जो है इन्फिनिट आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। तो
जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म ना हो, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ना हो। अगर ऐसी फॉर्म है तो आप उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें, अगर नहीं होता तो l'Hopital रूल की हेल्प से सॉल्व करें और फाइनल आंसर निकालें। और जो आंसर निकालना है इन क्वेश्चंस का प्लस पॉइंट ये है कि वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने ये आंसर जो है निकालना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a to b sin x dx। अभी जो आपने पहले क्वेश्चन किए वो अलजेब्राइक फंक्शंस थे। अलजेब्राइक फंक्शन में आपने ज्योमेट्रिक सब डिवीजन लेनी है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें आपने अरिथमेटिक सब डिवीजन लेनी है। अरिथमेटिक सब डिवीजन के लिए क्या है, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज़ इक्वल टू डेल्टा x इज़ इक्वल टू b माइनस a ओवर n। ये जो आपने डेल्टा x निकाला है ये इसको निकाल के साइड पे रख लेना है और डिवीजन आपकी क्या बनी है, a प्लस डेल्टा एक्स a प्लस टू डेल्टा एक्स। इसे अरिथमेटिक कहते हैं। ज्योमेट्रिक में क्या था, a आर स्क्वायर a आर क्यूब। यहाँ पर क्या है, a प्लस डेल्टा एक्स a प्लस टू डेल्टा एक्स एंड सो ऑन a प्लस n डेल्टा एक्स तक आएगा। कॉमन डिफरेंस इसमें डेल्टा एक्स होगा। ये अरिथमेटिक सब डिवीजन इसको बोलते हैं। बाकी सारे सेम ही प्रोसीजर हैं। सब इंटरवल्स लें, रेमन सम में लिखें। अगेन यहाँ पर भी आपने जो है लेफ़्ट एंड पॉइंट को सी आर लेना है। फंक्शन की जगह पर फंक्शन में एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर जो एक चीज़ आएगी चेंज वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्योंकि ये आपके पास सम आ गया एन टर्म्स का, इसको सम करने के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला याद किए थे, सम से प्रोडक्ट रूल। सम से प्रोडक्ट में चेंज करना, प्रोडक्ट से सम में। तो ये सम को प्रोडक्ट में चेंज करने का है। ये फार्मूला आपने एज इट इज़ इसको याद कर लेना है क्योंकि एन टर्म्स हैं, इसलिए एक इसके इक्वल आएगा साइन ए प्लस एन माइनस वन ओवर टू डेल्टा एक्स साइन एन डेल्टा एक्स ओवर टू, क्योंकि साइन प्लस साइन इसी तरह से इसका सम होता है। तो और ओवर साइन डेल्टा एक्स ओवर टू आ जाएगा आपके पास। इसको आपने सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देना है। सिंप्लीफाई क्या जहन में रख के करना है कि n को आपने ख़त्म करना है। n की जगह पर ये जो आपने ऊपर फार्मूला बनाया था डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू बी प्लस ए ओवर एन, वो यूज़ करते हुए n इज़ इक्वल टू बी प्लस ए ओवर डेल्टा एक्स, बी माइनस ए ओवर डेल्टा एक्स, ये यहाँ पर पुट करना है ताकि n आपका ख़त्म हो जाए। और जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसकी जगह आपने लिमिट हो जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि जब n बहुत बड़ा हो जाए तो डेल्टा एक्स ख़त्म ही हो जाएगा। तो वो लिमिट अप्लाई करके इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। अगेन इन क्वेश्चंस में भी ऐसा ही है कि ऑलरेडी आपके जहन में आंसर है, आपको पता है कि आंसर क्या है, तो वो आंसर ही आपका आएगा। यहाँ पर देखें लिमिट अप्लाई करने के बाद डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई करने के बाद ये आपके पास साइन टू साइन ए प्लस बी ओवर टू और साइन बी माइनस ए ओवर टू आ गया। और यहाँ से प्रोडक्ट से अब आपने सम में जाना है। टू साइन और साइन है तो वो किसके इक्वल होगा, कोस माइनस कोस की। फॉर्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं 9th क्लास में, इनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा। बस ये फार्मूलाज यूज़ होने हैं, इसके अलावा रेमन सम में कुछ ऐसा नया नहीं आया। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि अलजेब्राइक फंक्शन में आप ज्योमेट्रिक सब डिवीजन कर लें, वो बेटर रहेगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अरिथमेटिक सब डिवीजन कर लें। जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है वो ज़रा सुन लें। डिटर्मिन द लिमिट ऑफ द सम व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन है आपका। एक सम आपको गिवन है, कोई सा भी सम गिवन होगा, आपने उस सम को डिटर्मिन करना है व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तब। तो ये इस 3 क्वेश्चंस हैं। जस्ट ये मैं आपको एक करवा देती हूँ, 2 असाइन कर दूँगी, आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये एक सम है आपके पास, आपने इसका आंसर फाइंड करना है कि इसको सम करके क्या वैल्यू आएगी व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तब क्या आंसर आएगा। तो 1 ओवर n प्लस 1, और ये लिख लिया। अब लिमिट अप्लाई कर दी क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम n से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते तो 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर ही 0 आ जाएगा।
तो और वैसे भी ज़ीरो प्लस ज़ीरो जो है वो उसको नहीं हम करते कि जी ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो का आंसर ज़ीरो ही आए, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और फिर उस n को इस तरह डिनोमिनेटर में ले जाके इसको 1 + 1/n लिखेंगे। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे 1/1 + 1/n पे तो ये 1 + 1 + so on आएगी, लेकिन उसकी बजाय आप क्योंकि ये रेमन सम आपका बन गया तो आप इसे लिखेंगे 0 to 1 1/1 + x dx। कैसे आपको पता चला? ये देखें, ये डेल्टा x है 1/n डेल्टा x। इसका मतलब अगर ये 1 है इसका मतलब 1 - 0 इसकी लिमिट होगी और अंदर फंक्शन है 1/1 + 1/n, ठीक है। और इसका मतलब 1/1 + x। जो पहले आपने रेमन सम से इंटेग्रल निकाला था, अब आपने यानी इंटेग्रल था उसको रेमन सम से फाइंड आउट किया था, अब आपके पास रेमन सम है उसकी हेल्प से आपने इंटेग्रल फाइंड करना है, ठीक है। ये इन्वर्स उसका जो आपके पहले क्वेश्चंस थे उनका प्रोसेस है। तो ये आपके पास आ गया 1/1 + x dx। वैल्यूज़ पुट करें, इंटीग्रेशन आपने अब वही रूल्स यूज़ करने हैं जो आपको पहले आते हैं, वो वाले रूल यूज़ करें, इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करें और फिर आंसर निकाल दें। जी, रेमन सम और ये टॉपिक स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट है नहीं क्योंकि इसमें एक मेथड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सिर्फ एक दफ़ा दो तीन दफ़ा आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, फिर आपका एक सीक्वेंस फ्लो बन जाएगा और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ये करवाए हैं SM यूसुफ की बुक की एक्सरसाइज है 5.1, ठीक है। और प्लीज़ लेक्चर्स अपलोड मैं कर रही हूँ, आप लेना शुरू करें और मुझे बताएं कि आप कहाँ से कर रहे हैं ताकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ, ठीक है। अगर आप नहीं इस तरह से कोई फ़ीडबैक देते मुझे तो फिर मैं जो जिस तरह मुझे ठीक लगेगा कि आपको करवाना चाहिए मैं वैसे ही करवाती जाऊंगी। लेकिन अगेन मैथ्स में प्रैक्टिस आपने करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठें, लेक्चर्स लें, अपने खुद के नोट्स बनाएं। आपके पास बुक्स भी मैंने आपको बता दी हैं कि कौन सी बुक आप ले सकते हैं, उसके अलावा लेक्चर्स हैं आपके पास, और इवन आपको मैंने ये भी बता दिया है कि उन बुक्स के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उन सॉल्यूशन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करेंगे ना कि मैंने सुन लिया है, मुझे समझ आ गया और ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, सॉल्व करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो होगा वो मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करूँगी। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।